तो अल्लाह ने फिर उनकी बात को दोहराया, यस्ताजिलूनका बिलअज़ाब, और तुमसे अज़ाब की जल्दी चाहते हैं, वो जल्दी मचाते हैं। तो फरमाया कि इनको ये व इन्न जहन्नम लमुहीततुम बिल काफिरीन, कि जहन्नुम ने तो उन लोगों को घेरे हुए है, काफिरों को घेरा हुआ है। काफिरों को घेरा हुआ किस एतबार से घेरा हुआ? एक तो इस हकीकी एतबार से भी कि जहन्नुम उनसे दूर नहीं है, अगरचे कि दुनियावी एतबार से बहुत फासले हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक तआला फासलों को समेट देता है और जो चीज़ बहुत दूर होती है उसको बहुत करीब कर देता है। जिस तरह के फरिश्ते ज़मीन पे तशरीफ़ लाते हैं और वो बहुत तवील फासला तय करके आते हैं, मगर अल्लाह ताला उनका बहुत जल्दी तय करा देता है। सैयदना जिब्रील अमीन पलक झपकने से पहले अर्श से जो है ज़मीन पर तशरीफ़ ले आते हैं, तो ये उनके लिए कोई मसला नहीं होता। तो अगरचे कि जहन्नुम किस जगह पर है, कहाँ इसका मकाम है, इसके बारे में जो हदीस से ज़ाहिर होता है वो इतना है कि वो ज़मीन के नीचे है, यानी निचले हिस्से में है। ये ज़रूरी नहीं कि ज़मीन के अंदर ही हो, मुमकिन है कोई और प्लैनेट हो जो कि जहन्नुम के तौर पे बनाया गया हो और इंसान को फिर उस प्लैनेट के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा। तो ये सारी की सारी बातें मुमकिनात में से है। और ये भी मुमकिन है, बाज़ ज़ईफ़ रिवायतों में आए कि ये समंदर है, समंदर के नीचे जहन्नुम है, जहन्नुम के नीचे फिर समंदर है, फिर उसके नीचे जहन्नुम है, फिर समंदर है। तो इस तरह से कहा गया कि ये 7 ज़मीन है और 7 समंदर और 7 जहन्नुम, इस किस्म की भी अक़वाल आए हैं, मगर अल्लाह ताला इसकी हकीकत को जानता है। और बहरहाल फरमाया कि वो दूर नहीं है, जहन्नुम ने उनको घेरा हुआ। और जहन्नुम के घेरने से मुराद क्या है कि यानी वो ऐसे आमाल कर रहे हैं कि जिनका अंजाम जहन्नुम ही है, वो जहन्नुम ही में लेके जाएंगे। यानी अल्लाह का इनकार करना, अल्लाह के दीन का इनकार करना, अल्लाह की तालीमात का इनकार करना, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात का इनकार करना, बाज़ तालीमात का इनकार करना, ये सारे के सारे वो काम है जो इंसान को यानी जहन्नुम के साथ, जहन्नुम के करीब करने वाले हैं। फरमाया कि यौम यग़शाहुमुल अज़ाबु मिन फ़ौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम व यक़ूलु ज़ूक़ू मा कुन्तुम तअमलून। फरमाया कि उस दिन कि जब अज़ाब उनको ढांप लेगा, मिन फ़ौक़िहिम उनके ऊपर से, व मिन तहति अर्जुलिहिम उनके पाँव के नीचे से, व यक़ूलु और फिर वो फरमाएगा ज़ूक़ू मा कुन्तुम तअमलून, लो मज़ा चख लो जो कुछ तुम करतूत करते थे उसका। तो आज दुनिया के अंदर तो शायद इस ऐसे लिबरल लोगों को या दहरिया किस्म के लोगों को बहुत अच्छा लगता होगा कि हमने बड़ी ज़बरदस्त बात कहती है, लोगों को हैरान कर दिया है और बहुत लोगों को हमने गुमराह कर लिया, अपने पीछे लगा लिया है। तो लेकिन क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला अज़ाब नाजिल फरमाएगा तो फिर फरमाएगा कि लो अब अपने करतूतों का बदला ले लो जो कुछ तुम करते रहे थे। फिर फरमाएगा या इबादी अल्लज़ीना आमनू इन्न अर्दी वासिअतुन फ़इय्या फ़अबुदूनी, के मेरे बंदो जो ईमान लाए हो, बेशक मेरी ज़मीन बहुत वसी है, तो बस तुम मेरी ही इबादत करो। अब इसमें इस बात की तरफ इशारा किया गया है कि ज़मीन के मुख्तलिफ़ मकामात हैं और बाज़ मकामात ऐसे होते हैं जहाँ पे दीन पे अमल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दीन की जो ज़ाहिरी तालीमात होती है उनको बरकरार रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी जगह से हुक्म ये है कि हिजरत करना वाजिब है कि जहाँ पर आपको शायर इस्लामिया की इजाज़त नहीं दी जाए, आप पर पाबंदी लगाई जाए, उनसे रोका जाए, टोका जाए, तो ऐसी ज़मीन से हिजरत करना वाजिब है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसी तरफ इशारा फरमाया कि ए मेरे वो बंदो जो ईमान ला चुके हो कि मेरी ज़मीन तो बहुत वसी है, अगर तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे दीन के मुताबिक अमल करने के लिए नहीं इजाज़त दी जा रही, तुम पर सख्तियाँ की जा रही है, तो फिर मेरी वसी ज़मीन कहीं और चले जाओ। तो चूँकि ये सूरत भी मक्की है और हिजरत से पहले की है, तो इसमें मुसलमानों को ये इंदिया दे दिया था कि अगर मक्का मौज़मा में ये कुफ़ार अगर तुम्हें दीन पर अमल नहीं करने दे रहे तो फिर आप लोग जो है यहाँ से निकल जाएं और किसी और तरफ हिजरत कर जाएं।
यहाँ पे हिजरत के लिए जो है इशारा किया गया है। अब देखिए कि यहाँ पे मामला दो किस्म के हैं, लोगों की तबीयत भी मुख्तलिफ होती हैं। तो एक तो मैंने एक बात वजाहत कर दी है कि ऐसी ज़मीन जहाँ पे कुफ्र के अहकाम ज़्यादा हों और इस्लाम के अहकाम पे अमल न करने दिया जाए तो वहाँ से हिजरत करना वाजिब है। एक मामला इंसान के अपने नफ्सियात का होता है, उसकी तबीयत का होता है कि बहुत सारे लोग जो ज़ाहिर शरीयत पे अमल करना चाहते हैं तो वो फिर अपने लिए शहरों का रुख करते हैं जहाँ पे दीनी तालीम आसानी से मिल जाए, उल्मा मुहैया हो, उल्मा से दीन सीखा जा सके, तो वो लोग बड़े शहरों की तरफ हिजरत करते हैं ताकि दीन को सीखा जा सके। फिर दूसरे अहलुल्लाह होते हैं जो कि दीन तो सीख चुके होते हैं मगर अपने आप को अल्लाह की याद में लगाना चाहते हैं, तो वो ऐसी जगहों की तलाश करते हैं जहाँ पब्लिक कम हो, लोग कम से कम हो, लोगों से मिलना जुलना कम से कम हो, तो वो कम आबादी की तरफ जाते हैं। तो बहरहाल दोनों का मकसद अच्छा, दोनों की नीयत अच्छी है यहाँ पर, वो इल्म दीन हासिल करना चाहते हैं और रब का कुर्ब हासिल करना चाहते हैं। तो बहरहाल जहाँ पर भी रहें, हुक्म क्या है, फ़इया या फ़अबुदूनी, बस मेरी इबादत करो, यानी अल्लाह ही की इबादत करनी और किसी और की इबादत नहीं करनी।